हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज है 10 सितंबर और आज के दिन दो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे। एक एग्ज़ाम था जेई पोस्ट कोड 970 का और दूसरा एग्ज़ाम था इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 975 का। तो जेई वाला जो था वो मॉर्निंग सेक्शन में कंडक्ट करवा दिया गया था और वो मैं अपने चैनल पे सॉल्व करके अपलोड कर चुका हूँ। और अब मैं इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 975 का सीरीज़ ए सॉल्व करूँगा। इसमें हम केवल और केवल जीके सेक्शन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम मेरे किसी मित्र ने मेरे तक थोड़ा लेट पहुंचाया, तो मैं लेट डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे। तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर एनसी मेहता थे, ऑप्शन नंबर ए। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना राजसी राज्य था। तो आप जानते हैं कि त्रिगत सबसे प्राचीन था, उसके बाद क्लूथ का नाम आता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो आप जानते हैं कि धर्मशाला में सर्वाधिक वर्षा होती है और सर्वाधिक कम होती है स्पीति में। शिप्तिंग पर्वत दर्रा भरमौर को डैश से जोड़ता है। तो भरमौर को किससे जोड़ता है? ये लाहौल से जोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद है। तो आप जानते हैं कि बड़ा शिगड़ी है ना। अगला क्वेश्चन है कि चिनाब का वैदिक नाम। तो चिकनी। कराली लेक जो है वो धर्मशाला कांगड़ा में पड़ती है। अगर यहाँ कांगड़ा था तो कांगड़ा पर टिक करते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन है कि सिरमौर राजसी राज्य की स्थापना तो राजा रसालू ने करी थी। जहांगीर ने किस साल कांगड़ा किला जीता? तो क्वेश्चन है कि किस साल जीता। वो 1620 की बात कर रहे हैं। मस्जिद बनवाई थी 1622 में, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे कैंडिडेट। तो अगला क्वेश्चन है कि बिलासपुर में जुग्गा आंदोलन किस साल हुआ? तो बिलासपुर में जुग्गा आंदोलन जो है वो वैसे तो मुझे लगता है कि 1888 में हुआ था, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। बाकी आप बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए क्योंकि 1888 में हुआ था वो। तो अगला क्वेश्चन है कि पोंग जो डैम है उसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड इसको एग्जीक्यूट करता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो सबसे लंबी रेलवे लाइन पठानकोट टू जोगिंदरनगर है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति थे। तो कौन थे? डॉक्टर आर के सिंह, रामकरण सिंह आई थिंक। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आर के सिंह है। तो अगला क्वेश्चन है कि सीकरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो भाई ये है चंबा का। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप इग्नोर करें क्योंकि मैं घर में हूँ और बाहर थोड़े बच्चे खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि सारी मेला हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थल में मिलाया जाता है? तो अर्की में मिलाया जाता है ये, है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि अब साइंस के क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी पाई जाती है? ठीक है, वो एल्युमिनियम पाई जाती है। ठीक है। अगर इसमें मेटल की बात की गई है, अगर एलिमेंट पूछते हैं तो उसमें ऑक्सीजन आ जाता है ना। अगला क्वेश्चन है कि वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है कि विच सेल डिसऑर्डर इन आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल इन कलर ब्लाइंडनेस। तो मैं आपको बोलूँ ये कौन सेल होते हैं हमारे शरीर में? ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के प्राथमिक स्रोत जो है पौधे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन में शब्द जो सी है वो इसका ऑप्शन मतलब अर्थ होता है कॉलमेटे करके। ठीक है। जो प्रकाशीय तरंगे है वो कौन सी तरंगे होती है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ठोस अवस्था में धारा को संचालित करने वाला पदार्थ। ठीक है, तो ग्रेफाइड आंसर सही होगा क्योंकि ग्रेफाइड वैसे तो नॉन मेटल होता है बट ये नॉन मेटल होके भी करंट पास करता है और सॉलिड फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द्रव मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ लिक्विड ब्लीच इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में अधातु पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में अधातु जो होती है वो ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन है कि एक आवश्यकता मांग जब बनती है तब यह समर्थित होती है। तो एबिलिटी ऑफ परचेज, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेसे फेयर प्रणाली की विशेषता है। तो इसमें होता है कि कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता जबकि प्राइवेटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैलोपिंग स्फीति यह भी कहलाती है। वैसे इसको जंपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है, मतलब उछलने कूदने वाली। अब इसमें मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ कि इसका दौड़ती होगा या फिर क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकता है क्योंकि अभी एक इंस्पेक्टर मेट्रोलॉजी में क्वेश्चन आया था कि जो भाई मतलब कि जो सरपट जो स्फीति होती है वो हाइपर इन्फ्लेशन कहलाती है वो।
तो आप वैसे ऑप्शन नंबर बी और सी में से किसी एक को यदि आपने किया है तो आप श्योर रह सकते हैं, बट ये दो नहीं होंगे, ए और डी नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें से फिक्स टर्म स्टेबलाइजर द सिस्टम, तो इसका ये सभी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 में जो संविधान का है उसमें कितनी स्वतंत्रता है। पहले 7 थी, अब 6 रह गई है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा है वो 35 होती है ना। लोकसभा में विरोधी दल के पहले नेता थे, तो इसमें थोड़ा सा डाउट हूँ, क्योंकि राम सुभग सिंह करके एक नेता थे हमारे, वो मुझे लग रहे हैं, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो आप AK गोपालन को मान लीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की मात्रा को 1 रुपये तक कम करने का प्रस्ताव जो होता है वो कहलाता है डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम बंगाल की संसद की जो राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है, वो कितनी हैं, 16 हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिला न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करते हैं, तो हमारे राज्यपाल नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम के अध्यक्ष, तो जो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं वो मेयर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वित्तीय अपराध है तो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो लोहे से बिल्कुल अनजान थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ ऐसी कौन सी विशेषता है जो नहीं जुड़ी है, तो वो था रिजेक्शन ऑफ ऑथोरिटी ऑफ वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार, जबकि ये नहीं था, इन्होंने स्वीकार किया था। लिच्छवी रानी कुमार देवी की शादी किससे हुई थी, चंद्रगुप्त प्रथम से हुई थी ये। अगला क्वेश्चन है विजयनगर की चोल के साथ किस चीज़ के साथ हम इसको तुलना कर सकते हैं, तो डिस्प्ले ऑफ संपत्ति का प्रदर्शन, ठीक है। अकबर को मुख्यतः पहला राष्ट्रीय राजा माना जाता है, क्यों, क्योंकि अकबर जो था वो बहुत ज़्यादा अपने दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा सहिष्णु था वो, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष था वो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राज्य शासक कौन था जो फ्रांसीसियों के साथ जुड़ा था, तो भाई वो टीपू सुल्तान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्रविडियन शैली का स्थापिता डैश में देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे मंदिर है, बट इसमें जो है मामलापुरम में जो धर्मराज रथ है उसमें ये शैली देखने के लिए मिलती है, बट और भी मंदिर है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। अजंता गुफा के भित्ति चित्र डैश की कला है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुप्तों के टाइम की है। प्राचीन काल के राज्य कौशल और राजशासन डैश का, इसमें पूछा गया है कि एशियन टाइम में जो स्टेट क्राफ्ट है या फिर पॉलिटी थी, तो वो अर्थशास्त्र में है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। राज्य के खर्च पर हज तीर्थ यात्रा आयोजित करने वाला पहला शासक था। मैंने आपको बोला है कि भाई अकबर था, बहुत ज़्यादा सहिष्णु वो एक शासक था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 में हुआ था। किसने घोषित किया था कि भारत के लिए जनता से ही एक आशा है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृत है, तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला हत्याकांड के बाद जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे विलियम हंटर नाम से थे वो। अगला क्वेश्चन है द प्लैनेट आर केप्ट इन मोशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट बाय, तो भाई जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं वो वैसे तो ग्रेविटेशनल के कारण रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। तो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बोथ आर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय ढलानों पर रात्रि में बहने वाली ठंडी और सघन वायु कहलाती है, तो ये कहलाती है भाई हरमटन करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अंतरिम भाग डैश से बना हुआ, तो ये नीफे से बना हुआ है। लंबी वृक्ष विहीन घास भरी ताड़ डैश की विशेषता है, तो ये प्रेरी की विशेषता है, ऑप्शन नंबर डी। दियागो गार्सिया, ये थोड़ा हिंद महासागर में, ये इसलिए चर्चा में रहते हैं क्योंकि ब्रिटेन जो है ये इसको एक कंट्री है मालदीव या आई थिंक कोई और कंट्री है वहाँ, ये हमारे हिंद महासागर में, ब्रिटेन का इसको लेके थोड़ा इशू चलता है, इसलिए ये कभी कभी चर्चा में आते हैं। तो सुंडा ट्रेज जो है वो जावा और सुमात्रा के बीच में है ना। गंगटोक किसकी राजधानी है, तो आप जानते हैं गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है, ठीक है। तो गिरबन जो है वो गिरबन आप जानते हैं कि गुजरात में है। इडुक्की बांध जो है पेरियर नदी पे है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन जो इसमें बताना है कि भाई ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। फिर मैं रीजनिंग के क्वेश्चनों को नहीं पढ़ रहा हूँ हर बार की तरह, 182 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
183 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 184 का जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाई। 185 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार। फिर अभी करंट अफेयर में इसमें पूछा गया है कि मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में भी कहा है कि भाई आप थीम जरूर पढ़ें। तो जो इस बार उसमें पूछी गई थी पृथ्वी दिवस की थीम और इसमें पूछी गई है पर्यावरण दिवस की थीम। तो ओनली वन अर्थ इसकी थीम है ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने हाल ही में यूरोपियन संघ की सुरक्षा नीति से जुड़ने का जो मत है वो डेनमार्क ने किया है अभी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो जातीय आधारित जनगणना ये बिहार में हुई थी, काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, काफ़ी हाईलाइट हुई थी ये बात। तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर वो IIT गांधीनगर में भी अनावृत किया गया है। ठीक है, बंधन एक्सप्रेस और जो मैत्री एक्सप्रेस है ये बांग्लादेश के साथ हमारी 2 ट्रेनें हैं। एंटोनियम्स ऑफ मॉडरेट, तो एंटोनियम ऑफ मॉडरेट्स क्या है, ऑप्शन नंबर सी। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज लाइबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है कई बार। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में है वो एंथोनेसी, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और 194 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसमें भी डी होगा। फ्रेंड्स थोड़ा सा बैकग्राउंड जो वॉइसेस है वो आप इग्नोर करें, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं और वो नहीं मान रहे मेरी बात अभी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ एडियम्स क्वेर समबडीज पिच। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अपसेट वंस प्लान, मतलब किसी के प्लान को आप यदि स्पॉइल कर देते हैं तो उसके लिए एडियम्स है। तो अगला क्वेश्चन है कि पाव निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो पाव निकालना मुहावरे का अर्थ होगा खुशामद करना। दुख का पर्यायवाची है वेदना। क्रोधाग्नि में आप तत्पुरुष मान लीजिए, वैसे कर्मधारय होना चाहिए बट है नहीं ऑप्शन में। तो शुद्ध शब्द जो है वो इसमें और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नायिका, पवन, ये इस टाइप के काफ़ी जो पूछे जाते हैं ये संधि विच्छेद मैक्सिमम रिपीटेड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था इलेक्ट्रीशियन का जीके का कंप्लीट एग्ज़ाम। तो इसमें से मैं श्योर हूँ कि काफ़ी एक आधे क्वेश्चन में कोई डाउट हो सकता है, बट पूरा पेपर मैंने अच्छे से सॉल्व कराया है। तो आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड जिनका इलेक्ट्रीशियन का ये पेपर था वही इस वीडियो को देखे, क्योंकि फर्दर जो एग्ज़ाम है उनके लिए एक डायरेक्शन मिल जाती है, करंट अफेयर कहाँ से था, किस टाइप के जीके रह रही है, उनका क्या लेवल है, तो उस टाइप से एक आपको आइडिया मिल जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।